So welcome back to this channel once again, and I'm going to record this video in Hindi. So let's start. तो इस वीडियो में हम कंपाइलेशन और रन टाइम पर जो हमें एरर्स मिलती हैं सब फाइल डिज़ाइन के टाइम पर उन पर डिस्कशन करेंगे। तो यूजुअली हम जब भी सब फाइल का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कुछ कंपाइलेशन और रन टाइम एरर्स आती हैं, तो वो कब क्यों कैसे आती है और उन्हें किस तरह से रिजॉल्व करना है हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ पर कुछ ही एरर मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो मैं इस सब फाइल में दिखा सकता हूँ। सो वंस आई जैसे ही मैं और सब फाइल डिज़ाइन करूँगा तो मैं ये उनमें बताऊँगा कि वो एरर्स कैसे रिक्रिएट करनी है कुछ और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहली एरर यहाँ पर आएगी सब फाइल कंट्रोल रिकॉर्ड ओवरलैप सम फाइल रिकॉर्ड कंपाइलेशन इशू। सो फॉर एग्जांपल ये हमारा सब फाइल रिकॉर्ड फॉर्मेट था, ये सब फाइल कंट्रोल रिकॉर्ड फॉर्मेट है। सब फाइल फॉर्मेट 6 से चालू हो रहा है, 6th लाइन से, और सब फाइल कंट्रोल फॉर्मेट 1 से लेके 5 तक है, लाइन तक है। और मैंने इस रिकॉर्ड फॉर्मेट को कमेंट आउट कर दिया फुटर को। तो अब ये जो रिकॉर्ड फॉर्मेट है फुटर, ये बेसिकली पार्ट हो गया हमारा सब फाइल कंट्रोल रिकॉर्ड फॉर्मेट का 22 और 23 लाइन। अब मैं इसको कंपाइल करूं तो यहाँ पर मुझे एरर मिल रही है। तो अब मैं अगर एरर चेक करूं तो यहाँ पर मुझे एरर मैसेज दिख सकता है, सब फाइल कंट्रोल रिकॉर्ड ओवरलैप सब फाइल रिकॉर्ड। तो अब ये क्यों हो रहा है ऐसा और इसको हमें रिजॉल्व कैसे करना है वो हमें पता ही है ऑलरेडी, फिर भी सब फाइल कंट्रोल फॉर्मेट 6 लाइन से चालू होगा और उसमें जितने भी SFL पेज होंगे 9 रिकॉर्ड्स तक वो उसमें डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब उससे पहले आता है 5, लाइन नंबर 5 तक है, 5, 1, 3। ठीक है, तो लाइन नंबर 5 तक, 1 से लेके 5 तक जो है वो हम उसको मैं सब फाइल कंट्रोल रिकॉर्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले कर रहा हूँ। उसके जस्ट बाद सब फाइल फॉर्मेट आता है जो 6 लाइन से चालू होता है और उसमें 9 रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। ठीक है, उसके जस्ट बाद क्या होता है कि सब फाइल कंट्रोल फॉर्मेट में ही, अब ये रिकॉर्ड फॉर्मेट फुटर अभी नहीं है, अब ये कंट्रोल फॉर्मेट में ही लाइन नंबर 22 से फिर से चालू होता है और 23 से भी चालू होता है। तो इट मीन्स कि 1 से लेके 5 तक तो हम लाइन पे डिस्प्ले करा रहे थे सब फाइल कंट्रोल फॉर्मेट, उसके बाद 6 से हम ये करने लगे सब फाइल फॉर्मेट, फिर 22 से सब फाइल कंट्रोल फॉर्मेट डिस्प्ले करने लगे। तो कंपाइलर इसे एज ए ओवरलैप ट्रीट करता है, मीन्स कि 1 से 5 तक था, फिर 6 से जो भी चलेगा, बट 5 की जस्ट आगे वाली चीज़ वैल्यू 22 जो उसमें लाई कर गई ऐसा फिर कंट्रोल फॉर्मेट में, तो इस वजह से वो उसको ओवरलैपिंग समझता है कंपाइलर और हमें ये एरर देता है। तो इस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, या इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें इस तरह की कोई एरर आए तो हम सिंपली अपने कंट्रोल और रिकॉर्ड फॉर्मेट को इस तरीके से बनाएंगे कि कंट्रोल फॉर्मेट रिकॉर्ड सब फाइल फॉर्मेट के ऊपर आए, उसमें जो भी हेडिंग्स या कुछ भी हम ले रहे हैं वो जस्ट अबव दी सब फाइल फॉर्मेट हो, और उसके अलावा जो भी उसके सब फाइल फॉर्मेट के नीचे मुझे डिस्प्ले कराना है आफ्टर दैट सब फाइल फॉर्मेट के बाद, सब फाइल रिकॉर्ड के बाद, तो उसके लिए हमें एक अलग से रिकॉर्ड फॉर्मेट बनाए। ठीक है, अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा और फिर मैं इसको कंपाइल करूंगा, आई एम नॉट गेटिंग एनी एरर, मुझे कोई एरर नहीं आ रही। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को भी कंपाइल करूँ और कॉल करूँ तो आई कैन सी, अगर आप देख सकते हैं कि कोई एरर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें अगर कुछ कॉपी कर दूँ रिकॉर्ड, तब इस प्रोग्राम को कॉल करूँ तो पेज डाउन पेज अप, आप ये देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं आ रही है। अब दूसरी एरर की ओर बढ़ते हैं, दूसरी रन टाइम एरर की बात करते हैं। तो बेसिकली वो एरर नहीं होती है, बट फिर भी वो एक
इस एरर से हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं करता है और प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा। तो हमने ये पॉइंट आउट कर लिए हैं पॉइंट, बट वो एक एरर होती है यूज़र के लिए, तो जिसे हमें हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो एरर क्या है, ऑन पेज 2, 3 और एनी अदर पेज एंड सो ऑन, मीन्स अगर आप किसी भी पेज पर ऐसा फाइल के, फॉर एग्जांपल 100th पेज पर यूज़र ने पेज डाउन कर करके आ गया, अब वहाँ पर आकर उसने प्रेस एंटर किया लोड ऑल सब फाइल में और आपने उससे बनाया है लोड ऑल सब फाइल को, तो वो क्या होगा, पहले पेज पर आ जाएगा, एंटर कर प्रेस करते ही वो सब फाइल के पहले पेज पर चला जाएगा। तो इसको नहीं होने देना है हमें, इस एरर को या इस इशू को बचाने के लिए, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटिंग इशू है कि यूज़र 100 बार पेज डाउन प्रेस करके 100th पेज पे गया और उसके बाद उस धोखे से या बाई मिस्टेकनली उससे एंटर प्रेस हुआ और वो पेज 1 पे आ गया। तो जब वो पेज 1 पे आ गया तो अब वो उसके लिए फिर से फ्रस्ट्रेटिंग होगा 100 पेज पे जाना, 100 बार पेज डाउन प्रेस करना, तो हमें इसकी हैंडलिंग करनी। अगर मैं इसको अभी फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको कमेंट आउट किया था, मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ प्रोग्राम को, लेट्स सी। पेज 1 पे तो हम करेंगे तो पेज 1 पे ही रहेगा इंटरप्रेस, पेज 2 पर आकर मैंने इंटरप्रेस किया तो हम देख रहे हैं पेज 1 पे चला गया है, फिर पेज 3 पर आके किया तो फिर से पेज 1 ओपन हो गया है। तो मैं किसी भी पेज पर जाकर एंटर प्रेस करूँगा वो पेज 1 मेरा डिस्प्ले हो जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ द सब फाइल। तो दिस इज़ एन एरर, ये एक एरर है और इसको हमें रिजॉल्व करना है। तो हमने इसको रिजॉल्व किस तरीके से किया है, सबसे पहले हमारा काम था कि हमने एक फाइल इंफॉर्मेशन डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया अपने सब फाइल के साथ, उस फाइल इंफॉर्मेशन डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन किया फिर, और उसमें करंट RN की वैल्यू मैंने रिट्रीव की इन पोजीशन से, ठीक है। और फिर जब भी हम एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करने के टाइम पे करंट RN जो भी होगा उसको सब फाइल SFL RN में पास कर देंगे, जो कि एक हिडन कीवर्ड है SFL रिकॉर्ड नंबर के साथ, ठीक है। और यहाँ पर भी जब रिकॉर्ड नहीं मिला तब भी हम उसी पेज पे रहेंगे, तो यहाँ पर भी इसको हम कमेंट कर देंगे। और SFL RN बेसिकली मेरा ये रहा, ये सब फाइल रिकॉर्ड नंबर करके कीवर्ड हम यूज़ करेंगे अपने डिस्प्ले फाइल में जो उसके साथ एसोसिएट होता है। तो यहाँ पर अब अगर हम इसको कॉल करेंगे तो अब हमें वो एरर नहीं आएगी। तो हम पेज सॉरी ये पेज 1 पे एंटर प्रेस किया, पेज 1 पे ही है, पेज 2 पे एंटर प्रेस किया, पेज 2 पे ही है, पेज 3 पे एंटर प्रेस किया, जितनी बार भी एंटर प्रेस करें हम पेज 3 पर ही रहेंगे, हम नेविगेट बैक नहीं होंगे फर्स्ट पेज पर, ठीक है। अब तीसरी एरर की ओर बात करते हैं, थर्ड एरर रन टाइम एरर है सेशन और डिवाइस एरर। तो हम इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं, हम देखते हैं कि ये रन टाइम एरर क्या है। लेट्स कॉल दिस प्रोग्राम। तो ये देखिए सेशन और डिवाइस एरर आपको आ गई है। तो ये बता रहा है कि इनकरेक्ट रिकॉर्ड नंबर इन सब फाइल, SFL रिकॉर्ड नंबर और सब फाइल साइज, ठीक है। अब ये एरर को रिजॉल्व कैसे करना है, ये एरर आई कब, पहली बात तो थर्ड आप ये देख रहे हैं कि ये लोड ऑल सब फाइल है और यहाँ पर आप लोड सब रूटीन है, यहाँ पर आप रिकॉर्ड लोड कर रहे हैं। तो इन केस अगर एक भी रिकॉर्ड सब फाइल में लोड हो गया, मीन्स यहाँ पे फाइल से रीड होकर एक भी सब फाइल लोड हो गया, तो इट मीन्स कि सब फाइल डिस्प्ले हो रही है। और जब भी सब फाइल डिस्प्ले हो रही है मीन्स ये इंडिकेटर 10 ऑन हो चुका है, सब SFL डिस्प्ले कीवर्ड एक्टिवेट हो चुका है। और अगर वो हो गया तो उस केस में हमारा RN अगर 0 सेट रहा है SFL RN, तो इट मीन्स कि वो सब फाइल रिकॉर्ड नंबर है वो तो गलत बता रहा है ना हमें, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सब फाइल में कोई रिकॉर्ड नहीं है और फिर भी हम उसे डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। इसको 1 से सब फाइल में कोई SFL RN 0 है और हम उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें एरर देगा।
सेशन और डिवाइस एरर। तो हम इसको अनकमेंट करेंगे। तो जब भी RRN ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स एक भी रिकॉर्ड अगर लोड हो गया सब फाइल में, तो SFL RRN की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। मीन्स हमें हमेशा पहली बार जब भी सब फाइल लोड होगी, नॉर्मली लोड होगी, तो हमें पहला पेज डिस्प्ले कराना होता है। पहला पेज का पहला RRN, फर्स्ट रिकॉर्ड का RRN होता है 1। तो हम यहाँ पर SFL RRN में 1 वैल्यू डालेंगे तो हमारा पहला पेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसको ऑन कमेंट करते हैं। कॉल, ये देखिए ठीक है सर। तो ये तीसरी एरर थी। अब बात करते हैं चौथी एरर की। तो अब अगर मान लीजिए कि आपकी सब फाइल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और फिर भी आप उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर तो रिकॉर्ड था और आप डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे थे, बट आपने SFL RRN की वैल्यू को 1 नहीं सेट किया था, तो तब आपको रही थी। पर यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है और आप डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट केस डिस्प्ले कराने के लिए मतलब इसको ऑन करना पड़ेगा SFL डिस्प्ले को। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। जस्ट फाइल किया, अभी तो इसमें रिकॉर्ड्स हैं, तो ये डिस्प्ले हो रहा है, कोई एरर नहीं है। क्लियर PFM स्टूडेंट, इस फाइल से मैंने रिकॉर्ड हटा दिए। अब देखिए सेशन और डिवाइस रिकॉर्ड F10/6 कैन नॉट प्रोसेस द फाइल रिक्वेस्ट फॉर दिस। तो ये इशू आ गया अब आपको। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं थे डिस्प्ले कराने के लिए, पर आप फिर भी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये इशू कहाँ पर आ सकता है, जैसे कि हमारे पास सब फाइल है और वहाँ पर हम बेसिकली 5 रिकॉर्ड्स लोडेड है या कितने भी रिकॉर्ड्स लोड हैं, और वहाँ पर हम डिलीट ऑप्शन दिया हुआ मैंने, तो मैं सब फाइल को डिलीट करता जा रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आया कि जब एक भी रिकॉर्ड सब फाइल में नहीं बचा, तो उस टाइम पर जब सब फाइल लोड होगी तो ये सेशन और डिवाइस एरर आएगी। तो सेशन और डिवाइस एरर से बचने के लिए या फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है कि जब 0 रिकॉर्ड्स बचें तब मेरा इंडिकेटर ऑफ हो। अगर मैं इस लाइन को नहीं लिखूँगा ऑफ को, तो इनिशियली तो वो हमेशा इंडिकेटर ऑफ रहेगा, तो कभी नहीं आएगी। बट मान लीजिए एक बार रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए, लोड होगा सब फाइल में डिस्प्ले हो रहे हैं, तो वो इंडिकेटर 10 जो है वो ऑन हो चुका है। तो जब वो एक बार ऑन हो गया तो उसके बाद हम उसको डिलीट कर करके रिकॉर्ड तो कोई नहीं बचे बट वो ऑन है, तो नो रिकॉर्ड होंगे सब फाइल में, कोई रिकॉर्ड नहीं होंगे, फिर भी वो सब फाइल को डिस्प्ले कराने जाए तो डिस्प्ले सेशन और डिवाइस एरर हमें आ जाएगी। तो इसको हमें ऑफ रखना है हमेशा जब भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ताकि मैं एम्प्टी सब फाइल डिस्प्ले करा सकूँ। तो देखिए अब मेरी एम्प्टी सब फाइल डिस्प्ले हो रही है, मेरी सब फाइल में कोई रिकॉर्ड नहीं है फिर भी। ठीक है, तो ये सब इश्यूज जनरल इश्यूज हैं जो जब भी हम सब फाइल के प्रोग्राम्स करते तो आते हैं। इन केस मुझे और इश्यूज इसमें जब मैं और सब फाइल इसमें बनाऊंगा, डिज़ाइन करूंगा डेमो के लिए, तो मुझे मिलेंगे, तो मैं वो भी आप लोगों के सामने उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। और क्या एरर्स डिस्प्ले फाइल में आ सकती हैं या फिर सब फाइल में आ सकती हैं जब हम सब फाइल डिज़ाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सब इश्यूज़ क्या होते हैं कि जब आते हैं तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आई थॉट कि इन सब इश्यूज़ को के पर एक वीडियो बननी चाहिए, ताकि इन केस इन फ्यूचर अगर इस तरीके के कोई भी इश्यूज़ हमें आते हैं तो हम उस पर टाइम ना वेस्ट करके सीधे उनको इस तरह से रिजॉल्व करें। लेट्स सो दैट्स द थिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।